क्या आपने कभी दुनिया के मैप को देखकर अनजानी जगह की तरफ खिंचाव महसूस किया है? कोई ऐसी जगह जहां अभी तक पोस्टकार्ड्स और सुवेनियर्स की भीड़ नहीं लगी है। एक ऐसा नाम जो किसी ऐसी कहानी के साथ गूंजता है जिसे आपने अभी तक जाना नहीं है। बहुतों के लिए वो नाम अंगोला है। अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर एक बहुत बड़ा इलाका जो अटलांटिक जितना गहरा है उतनी ही गहरी कहानियां समेटे हुए है। हम अक्सर किसी जगह को उसकी हेडलाइंस से, पुराने झगड़ों की गूंज से जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली कहानी अखबारों की स्याही में न होकर वहां के लोगों की मुस्कुराहटों में, झरनों के शोर में और पुराने लैंडस्केप्स की शांत डिग्निटी में हो? क्या हो अगर वो सब जो आप जानते थे वो बस एक सवाल की शुरुआत थी? ये सिर्फ छुट्टियों की कहानी नहीं है, ये रेजिलियंस के दिल में एक सफर है। एक ऐसा देश जो आग से गुजरा है और बाहर निकला है, भले ही बेदाग नहीं, लेकिन उसकी स्पिरिट उसकी हिस्ट्री की गर्मी में ढली हुई है। एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां एक मॉडर्न सिटी की वाइब्रेंट धड़कन गांव के ड्रम की टाइमलेस रिदम से मिलती है, जहां 1000 मील तक फैला कोस्ट एकांत और नजारे एक बराबर देता है। यह अंगोला है। अंगोला को समझने के लिए आपको सबसे इनिशिएटिव इसकी ज्योग्राफी को समझना होगा। यह एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का कैनवास है जिसे कुदरत की ताकतों ने हजारों सालों में पेंट किया है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन फैला हुआ है, एक बहुत बड़ी नीली बाउंड्री जिसने सदियों से इस देश की किस्मत तय की है। यह कोस्ट लाइन जो 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, एक शानदार लाइन है जहां सूखी जमीन और अनंत पानी मिलते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां समंदर की ताजी हवा अंदर की गर्मी से राहत देती है। जैसे जैसे आप कोस्ट से अंदर जाते हैं, जमीन ऊपर उठने लगती है। यह कई प्लेटोज तक जाती है, विशाल ऊंचे मैदान जो देश का दिल बनाते हैं। यह प्लैनेटो है, सेंट्रल हाईलैंड्स, जहां हवा ठंडी होती है और जमीन उपजाऊ होती है। यहां बड़ी नदियां पैदा होती हैं जो देश के शरीर को जीवन देने वाली धमनियों की तरह लैंडस्केप से होकर गुजरती है। ये नदियां, जिनमें शक्तिशाली कुंजा भी शामिल है, सभी डायरेक्शंस में बहती हैं, मिट्टी को पोषण देती हैं, जमीन को आकार देती हैं और वाइल्ड लाइफ और इंसानों दोनों के लिए रास्ते बनाती हैं। नॉर्थ में कांगो बेसिन के घने नम रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं जो हरे भरे और अद्भुत बायोडायवर्सिटी की दुनिया बनाते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट में लैंडस्केप एक बार फिर बदल जाता है। यहां जमीन ज्यादा सूखी, ज्यादा बंजर हो जाती है और आखिर में कालाहारी डेजर्ट की रेत में मिल जाती है। इस जियोग्राफिकल टेपेस्ट्री ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, हीरे, तेल, लौह अयस्क दिए हैं जिन्होंने इस देश को इसकी हिस्ट्री में आशीर्वाद भी दिया है और शाप भी। ओशन में ठंडी बेंगुएला करंट से लेकर डेजर्ट की गर्म सूखी एरों तक यह जमीन खुद इस ड्रामा में एक कैरेक्टर है, एक शांत और शक्तिशाली फोर्स जो सब कुछ आकार देती है। अंगोला की हिस्ट्री पुरानी है, इसकी जड़ें टाइम में बहुत गहरी हैं, बहुत इनिशिएटिव जब इनिशिएटिवी यूरोपीय शिप्स होराइजन पर नहीं आई थीं। इनिशिएटिवी इनहैबिटेंट्स, खोइसन लोग, हंटर गैदरर्स थे जो इस विशाल लैंड के साथ हार्मोनी में रहते थे। उनकी प्रेजेंस आज भी फील होती है, गुफाओं और चट्टानों में पाई जाने वाली पुरानी रॉवक आर्ट में फुसफुसाहट के रूप में जो हंट्स और रिचुअल्स को डिपिक्ट करती है। बाद में ग्रेट बंटू माइग्रेशंस पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गईं, अपने साथ नई लैंग्वेजेस, आयरन वर्किंग स्किल्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लेकर आईं। उन्होंने कांगो किंगडम और डोंगो किंगडम जैसे पावरफुल स्टेट्स एस्टेब्लिश किए, जिससे रिच ट्रेडिशंस वाली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनी। 15th सेंचुरी के एंड में यह वर्ल्ड इर्रिवोकेबली चेंज हो गया। डिएगो काओ के लीडरशिप में पुर्तगाली एक्सप्लोरर्स कोस्ट पर पहुंचे, अपने क्लेम को मार्क करने के लिए एक स्टोन पिलर लगाया। जो ट्रेड के रूप में शुरू हुआ वह जल्द ही हिस्ट्री के सबसे ट्रैजिक चैप्टर्स में से एक बन गया, ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। लगभग 400 सालों तक अंगोला इस ब्रूटल अंडरटेकिंग के लिए एक प्राइमरी सोर्स बन गया। उसके लोगों को कैप्चर करके अमेरिका भेजा गया। इस हिस्ट्री ने नेशन की सोल पर एक गहरा और पेनफुल स्कार छोड़ा, एक ऐसा वाउंड जिसने आने वाली जनरेशन के लिए उसकी आइडेंटिटी और बाहरी दुनिया के साथ उसके रिलेशन को शेप दिया। 20th सेंचुरी एक नई तरह की स्ट्रगल लेकर आई। सेंचुरीज के कॉलोनियल रूल के बाद सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिजायर ने पूरे लैंड में आग लगा दी। इंडिपेंडेंस के लिए एक लंबी और मुश्किल वॉर शुरू हुई, फ्रीडम के लिए एक स्ट्रगल जो एक डिकेड से भी ज्यादा चली। अंगोला को फाइनली 1975 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन सेलिब्रेशन ट्रेजिकली शॉर्ट था। नेशन एक डेवेस्टेटिंग सिविल वॉर में डूब गया।
कोल्ड वॉर की सुपर पावर्स के लिए एक बैटल ग्राउंड जिसने फैमिलीज को तबाह कर दिया और 27 लंबे सालों तक कंट्री को बर्बाद कर दिया। फाइनली 2002 में पीस आई। यह वह अंगोला है जिसे हम आज पाते हैं, एक नेशन जो ग्रेट हीलिंग के बीच में है, जहां वॉर के फिजिकल और इमोशनल स्कार्स रिकंस्ट्रक्शन और होप के वाइब्रेंट कलर्स के साथ ओवरलैप होते हैं। अंगोला की हार्ट बीट फील करने के लिए आपको उसका म्यूजिक सुनना होगा। यह सिर्फ आवाज से कहीं ज्यादा है। ये नेशन की कलेक्टिव सोल है जो सुनाई देती है। इसके रिदम्स कॉम्प्लेक्स हैं, कैची हैं और कंट्री के स्ट्रगल और सेलिब्रेशन की हिस्ट्री में गहरे से रूटेड हैं। इनमें सबसे आइकॉनिक है सेम्बा, डांस और म्यूजिक का वो जॉनर जो एंगोलन आइडेंटिटी का असल एसेंस है। अपने एलिगेंट और इंट्रिकेट स्टेप्स और जॉयफुल एनर्जी के साथ सेम्बा कनेक्शन का डांस है, दो पार्टनर्स के बीच सुनाई जाने वाली कहानी है। ये ब्राजीलियन सांबा का प्रेडिसेसर है, एक कल्चरल गिफ्ट जो डार्क टाइम्स में अटलांटिक पार ले जाया गया था, एक रिदम जिसे स्लेव नहीं बनाया जा सका। लुआंडा के अर्बन नेबरहुड्स या मुसेकिस से किजोम्बा उभरा। ये एक स्लो और सेंशुअल डांस है जिसका नाम किम्बोंडू लैंग्वेज में पार्टी का मतलब है। किजोम्बा का एवोल्यूशन एंगोला के बदलते सोशल लैंडस्केप को दिखाता है, एक मॉडर्न रिदम जिसने अब पूरी दुनिया के डांसर्स को मेस्मराइज कर दिया है। और फिर कुदुरो है जिसका मतलब है हार्ड एस। ये इलेक्ट्रॉनिक रिदम्स और ट्रेडिशनल एंगोलन डांस का एक एक्सप्लोसिव हाई एनर्जी फ्यूजन है, यूथ की एक आवाज जो सिविल वॉर की राख से पैदा हुई है। ये डिफायंट है, रॉ है और अनअपोलोजेटिकली अलाइव है, सर्वाइवल और रेजिलियंस का एक साउंड स्टेटमेंट है। म्यूजिक रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है। ये आपको बिजी सिटी स्ट्रीट्स में खुले दरवाजों से, ट्रैफिक में फंसी कार स्टीरियो से और रूरल विलेजेस में छोटी रेडियो से सुनाई देगी। ये जिंदगी के बड़े मोमेंट्स, वेडिंग्स, बैप्टिज्म्स और फ्यूनरल्स और छोटे मोमेंट्स जैसे खाना शेयर करना या एक लंबे दिन के बाद रिलैक्स करना का साउंड ट्रैक है। एक वीकेंड इवनिंग में आपको हर उम्र के लोग डांस करने के लिए इकट्ठा मिलेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स छोटे बच्चों को सेम्बा के बेसिक स्टेप्स सिखाते हुए से लेकर टीनेजर्स लेटेस्ट कुदुरो मूव्स दिखाते हुए। ये शेयर्ड मूवमेंट और म्यूजिक के इन्हीं मोमेंट्स में है जहां आप एंगोलन स्पिरिट को असल में देख सकते हैं, वाइब्रेंट, अनब्रेकेबल और जिंदगी की एंड्यूरिंग रिदम से भरा हुआ। लुआंडा, यह नाम अपने आप में एक प्रॉमिस जैसा लगता है। यह अंगोला की कैपिटल है, एक ऐसी सिटी जहां आपको बहुत सारी कंट्राडिक्शन या विरोधाभास देखने को मिलेंगे। यहां देश के ओनियल के पैसों से बने नए और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स बे के किनारे खड़े हैं, जिनकी कांच की दीवारें आसमान और ओशन के ब्लू रंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। द मार्जिनल एक ब्यूटीफुली रिनोवेटेड सी प्रोमेनेड है जो वाटरफ्रंट के किनारे फैला हुआ है, जहां फैमिलीज वॉक करती हैं, जॉगर्स एक्सरसाइज करते हैं और सिटी सांस लेने आती है। यह फ्यूचर की एक झलक जैसा लगता है, एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉस्परस मेट्रोपोलिस जो दुनिया की ओर देख रही है। इस चमकते हुए हॉरिजन के ठीक पीछे एक और रियलिटी है, मुसेक्विस। ये फैले हुए इनफॉर्मल नेबरहुड हैं जहां सिटी की ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। यहां लाइफ अलग एनर्जी के साथ चलती है, एक वाइब्रेंट, कैओटिक और रेजिलिएंट स्पिरिट के साथ। स्ट्रीट्स एक्टिविटी से भरी रहती हैं, वेंडर्स फ्रेश प्रोड्यूस से लेकर मोबाइल फोन रिचार्ज तक सब कुछ बेचते हैं। बच्चे धूल भरी गलियों में फुटबॉल खेलते हैं और सेम्बा और कुडूरो म्यूजिक की आवाज हवा में घुली रहती है। मुसेकेस में ही आपको सिटी की रियल अनफिल्टर्ड पल्स मिलेगी, जो यहां के लोगों की इंजेन्युइटी और परसेवरेंस का एक सबूत है। यह सिटी अपने कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री का एक लिविंग म्यूजियम है। आप इसे बाइक्सा की कॉलोनियल आर्किटेक्चर में देख सकते हैं, जो सिटी का पुराना सेंटर है, जहां पेस्टल कलर्ड पोर्तुगीज बिल्डिंग्स, रॉवर्ड आयरन बालकनीज के साथ बीते हुए समय की फीकी लेकिन खूबसूरत यादों की तरह खड़ी है। आप इसे फोर्टलेजा डी साओ मिगुएल में महसूस कर सकते हैं, एक स्ट्रैंग स्टोन स्ट्रक्चर जो सदियों से बे पर गार्ड कर रहा है, जो कभी स्लेव ट्रेड का सेंटर था और अब म्यूजियम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का घर है। ये हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स नए मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के साथ क्वाइटली बात करते हैं, एक अर्बन लैंडस्केप बनाते हैं जो अलग अलग एरा का एक कोलाज है। हर एक की अपनी कहानी है। ट्रैफिक, इनइक्वालिटी और तेजी से बढ़ती मेगसिटी की चुनौतियों के बावजूद लुआंडा में एक एंडेनाइबल चार्म और एक पावरफुल एनर्जी है। यह सर्वाइवर्स और ड्रीमर्स की सिटी है, एक ऐसी जगह जहां फॉर्च्यून बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, और जहां एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद एक रियल फोर्स है। यह देश का इकोनॉमिक और कल्चरल हार्ट है,
वह इंजन जो अंगोला को आगे बढ़ा रहा है। लुआंडा को एक्सपीरियंस करने का मतलब है मॉडर्न अंगोला के पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सपीरियंस करना, उसकी एस्पिरेशंस, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी हिस्ट्री और फ्यूचर की ओर उसकी अनस्टॉपेबल ड्राइव। ये एक ऐसी सिटी है जो सिर्फ आपका वेलकम ही नहीं करती, ये आपको चैलेंज करती है, आपको इन्वॉल्व करती है और अल्टीमेटली आपको कैप्टिवेट करती है। लुआंडा के बिजी शहर से साउथ की तरफ जाते हुए लैंडस्केप बदलने लगता है और लाइफ की रफ्तार भी। आप बेंगवेला पहुंचते हैं, एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा अलग है। जहां लुआंडा एम्बिशन और फ्यूचर के बारे में है, वहीं बेंगवेला अपनी हिस्ट्री और नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा रूटेड लगता है। यह शांत आकर्षण वाली जगह है जहां एकेशिया के पेड़ों से सजी चौड़ी सड़कें और अच्छी तरह से मेंटेन्ड कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में इसके पास्ट की कहानी कहता है। यहां का माहौल ज्यादा रिलैक्स्ड और शांत है। शहर ने अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक अच्छा तालमेल बिठा लिया है, जिससे कैपिटल की तेजी से एक वेलकम ब्रेक मिलता है। इस रीजन का असैली मैजिक शहर के ठीक बाहर कोस्ट लेन के किनारे है। यहां आपको पूरे अफ्रीका के कुछ सबसे शानदार और स्पेक्टिकुलर बीचेस मिलेंगे। बाहिया फार्टा और बाहिया अजुल में गोल्डन सैंड के बड़े बड़े स्ट्रेचेस अटलांटिक के फेरोजी पानी से मिलते हैं। ये पॉपुलर रिसॉर्ट्स के भीड़ भाड़ वाले बीचेस नहीं हैं। ये वाइल्ड, एक्सपेंसिव हैं और अक्सर आप पैराडाइज के एक बड़े हिस्से को अपने लिए रख सकते हैं। प्राया डे मोरेना की आइकॉनिक मल्टी कलर्ड क्लिफ्स लैंडस्केप में एक पिक्चरिस्क क्वालिटी ऐड करती है। रेड, येलो और व्हाइट रॉक की उनकी लेयर्स लाखों सालों की जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताती हैं। ये ड्रामेटिक मुलाकातों का एक कोस्ट है। यहीं पर नामीब डेजर्ट का किनारा, जो दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक है, अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी को चूमने के लिए नीचे आता है। दो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की यह रेयर और ब्यूटीफुल मुलाकात सरियल ब्यूटी के लैंडस्केप बनाती है। विशाल रेत के टीले सीधे समुद्र में गिरते हैं, एक ऐसा नजारा जो इम्पॉसिबल और बहुत ही एलिमेंटल लगता है। यह यूनिक एनवायरनमेंट एक रिच मरीन इकोसिस्टम बनाता है, जिसे अंटार्कटिका से आने वाली न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बेंगवेला करंट सपोर्ट करता है। यह ठंडा करंट मछली की बड़ी आबादी को सपोर्ट करता है, जो बदले में सी टर्टल्स, डॉल्फिन और माइग्रेशन सीजन के दौरान व्हेल को भी अट्रैक्ट करता है। इस कोस्ट पर मौजूद फिशिंग कम्युनिटीज का समुद्र के साथ एक गहरा और पुराना कनेक्शन है। उनकी लाइफ उसकी टाइड्स और उसकी अबंडेंस से कंट्रोल होती है। बेंगवेला और उसके कोस्ट पर जाना जमीन, समुद्र और उन लोगों के बीच एक शक्तिशाली और सुंदर डायलॉग देखना है जो उसके आगोश में रहते हैं। मलंजे प्रोविंस के अंदरूनी हिस्सों में एक कुदरती अजूबा है जो अंगोला का गर्व है, ककुंडला फॉल्स। कॉलोनियल टाइम में ड्यूक ऑन ऑफ ब्रागांसा फॉल्स के नाम से जाने जाने वाले इनका नाम बदलना नेशनल पहचान को वापस पाने का एक पावरफुल कदम था। जैसे जैसे आप इनके करीब आते हैं, इन्हें देखने से बहुत इनिशिएटिव ही आप इनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। एक धीमी और लगातार गड़गड़ाहट एक बहरे कर देने वाली दहाड़ में बदल जाती है और एक हल्की धुंध हवा में तैरती है, जिससे घनी हरियाली का एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है जो आसपास के सवाना से अलग है। यह वॉल्यूम के हिसाब से अफ्रीका के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है, जो रॉ और अनटेम्ड पावर का एक ऐसा नजारा है जो आपको हैरान और विनम्र कर देता है। लुकाला नदी सेंट्रल पठार से बहते हुए ताकत हासिल करती है, एक खाई तक पहुंचती है और 100 मीटर से ज्यादा ऊंची और 400 मीटर चौड़ी घोड़े की नाल जैसी चट्टान से नीचे गिरती है। पानी की बड़ी मात्रा चौंकाने वाली कैओस और ब्यूटी का शॉन बनाती है। बरसात के मौसम में फॉल्स एक भयंकर और ब्राउन धार होते हैं, जो नेचर की अपार शक्ति का एक प्रदर्शन है। सूखे मौसम में फ्लो ज्यादा जेंटल होता है, जो दर्जनों अलग अलग झरनों में बंट जाता है, जो उनके पीछे की डार्क चट्टानी दीवार को ढंक लेते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, जो चलते हुए पानी की एक हमेशा बदलती हुई मास्टरपीस है। कैनियन के किनारे ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर खड़े होकर आप फॉल्स की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। पानी नीचे के पूल में गिरता है, जिससे स्प्रे की फुहारें हवा में उठती हैं, जो सूरज की रोशनी को पकड़ती हैं और धुंध में परमानेंट रेनबो बनाती हैं। आवाज चारों ओर फैल जाती है, एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ जो आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट होती हुई लगती है, बाकी सभी थॉट्स को डुबो देती है। यह एक गहरा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है, नेचर की एक ऐसी विशाल ताकत से जुड़ने का एक पल जो हमारी अपनी लाइफ और चिंताओं को सही पर्सपेक्टिव में रखता है। ऐसा लगता है जैसे आप धरती की धड़कन सुन रहे हो,
लेकिन कलांडुला सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से कहीं बढ़कर है। यह एक सिंबल है। एंगोलन्स के लिए यह फॉल्स उनके नेशन की ताकत, पावर और रेजिलियंस को दिखाते हैं। उस नदी की तरह जो उन्हें खिलाती है, देश ने एक लंबा और मुश्किल रास्ता तय किया है, और फॉल्स की तरह ही उनकी स्पिरिट पावरफुल और 80 वॉट रहती है। कलांडुला जाना अंगोला के नेचुरल हार्ट की एक तीर्थ यात्रा है। यह अपार ब्यूटी की जगह है, लेकिन गहरे सिग्निफिकेंस की भी एक याद दिलाता है कि शांति के दौर के बाद भी लाइफ की नदी हमेशा आगे का रास्ता खोज लेगी, जो कुछ शानदार और लाइफ से भरपूर होगा। लुआंडा से कुछ ही ड्राइव दूर साउथ में एक बहुत ही उम्मीद वाली जगह है, किस्सामा नेशनल पार्क। सवाना, जंगल और वेटलैंड्स का यह बड़ा एरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी और इंस्पायरिंग कंजर्वेशन स्टोरेज में से एक का घर है। सिविल वॉर के लंबे सालों में पार्क के वाइल्ड लाइफ को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। हाथियों, भैंसों और हिरणों के बड़े झुंड जो कभी यहां घूमते थे, वो पोचिंग और लड़ाई के कारण गायब हो गए। वॉर के एंड में किस्सामा एक खूबसूरत पार्क था, लेकिन यह खाली था, एक शांत किंगडम जिसमें उसके सब्जेक्ट्स नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अनोखा था। 2001 में ऑपरेशन नोआहज आर्क नाम की एक नई पहल में अंगोला और साउथ अफ्रीका के कंजर्वेशनिस्ट्स ने पार्क को दूसरा मौका देने के लिए हाथ मिलाया। एक बड़े ट्रांसफर एफर्ट में जानवरों को बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की हेल्दी पॉपुलेशन से एयरलिफ्ट किया गया। हाथियों, जिराफों, जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट्स और दूसरी स्पीशीज को सावधानी से किस्सामा में उनके नए घर में ले जाया गया और छोड़ा गया। यह एक बोल्ड और डेयरिंग प्लान था, एक जख्मी इकोसिस्टम के लिए उम्मीद का एक आर्क और वॉर के बाद के रिन्यूअल का एक पावरफुल सिंबल। आज वो उम्मीद रंग लाई है। पार्क फल फूल रहा है। जिन जानवरों को यहां लाया गया था, उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया है, बल्कि वे एडजस्ट भी हो गए हैं और ब्रीड भी कर रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। किस्सामा में सफारी पर जाना इस इनक्रेडिबल कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी के रिजल्ट्स को देखना है। सवाना में हाथियों के झुंड को ग्रेसफुली चलते हुए देखना या सूरज डूबते हुए जिराफों की एक टावर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ को देखने से कहीं ज्यादा है। यह रेस्टोरेशन की पॉसिबिलिटी का एक इमोशनल टेस्टिमनी है। इस बात का प्रूफ है कि डेडिकेशन और कोलैबोरेशन से हम नेचर को उसके सबसे गहरे जख्मों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। पार्क का लैंडस्केप खुद एक अजूबा है, जो पावरफुल कुआंजा नदी के किनारों से अटलांटिक के कोस्ट तक फैला हुआ है। हैबिटेट्स की ये डाइवर्सिटी कई तरह के बर्ड्स का घर है, जिससे ये बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज बन जाता है। पार्क में ड्राइव करने से आपको शांति और वाइल्डनेस की फीलिंग मिलती है, जो जमीन पर वापस आ रही है। किस्सामा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, यह अंगोला की अपनी जर्नी का एक जीता जागता सिंबल है। यह रिकवरी, रेजिलियंस और जो कुछ खो गया था उसे फिर से बनाने के साइलेंट और डिटरमाइंड एफर्ट की एक स्टोरी है। यह एक रिबॉर्न किंगडम है, एक ऐसी जगह जहां जायंट्स वापस आ गए हैं। अंगोला के लिए हमारी जर्नी अब खत्म होने वाली है, पर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। हमने यहाँ के अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट देखे हैं, लुआंडा के मॉडर्न पल्स से लेकर कलंदुला फॉल्स की पुरानी आवाज तक। हमने मुआम्बा के एक बाउल में इसका इतिहास छका है और सेम्बा की रिदम में इसकी आत्मा महसूस की है। हमने यहाँ के लोगों की डिग्निटी और वाइल्ड लाइफ की वापसी देखी है। अंगोला एक ऐसी कंट्री है जिसे आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स, ब्यूटीफुल और डीपली मूविंग जगह है, जो अपने सीक्रेट्स धीरे धीरे रिवील करती है और खुले दिल और क्यूरियस माइंड वालों को रिवॉर्ड करती है। यह एक ऐसी कंट्री है जो आगे बढ़ रही है, एक ऐसी जगह जो अपने मुश्किल पास्ट को भूले बिना फ्यूचर की तरफ देख रही है। पास्ट की धूल अभी पूरी तरह से बैठी नहीं है, पर उस धूल में आप उन लोगों के फुटप्रिंट्स देख सकते हैं जो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ डिटर्मिनेशन के साथ चल रहे हैं। अंगोला आने का इन्विटेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड देखने का इन्विटेशन है। यह रिन्यूअल की स्टोरी का पार्ट बनने का मौका है, एक कंट्री को हेडलाइन की तरह नहीं, बल्कि लाखों लोगों के घर के रूप में देखने का मौका है, जो वार्मथ, जेनरोसिटी और एक अनब्रेकेबल स्पिरिट से भरे हुए हैं। दुनिया ट्रोडन पार्ट से भरी है, पर सबसे बड़ी एडवेंचर्स अक्सर लेस ट्रेवल्ड पार्ट पर मिलती है। अंगोला ऐसी ही एक पार्ट है। यह सिर्फ एक वेकेशन नहीं, बल्कि एक एजुकेशन देता है। यह आपकी परसेप्शंस को चैलेंज करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करता है और आपकी आत्मा पर एक लास्टिंग मार्क छोड़ता है। यहाँ की जर्नी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस वे होते हैं जो हमें स्ट्रगल, रेजिलियंस और होप की शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। यह एक ऐसी स्टोरी है जो अभी भी लिखी जा रही है और आपके पास इसके लेटेस्ट चैप्टर्स पढ़ने का मौका है।
अब जर्नी जारी है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप पर डिपेंड करता है। हमें आगे कहां एक्सप्लोर करना चाहिए? दुनिया के कौन से छिपे हुए कोनों में ऐसी स्टोरेज हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। हमें बताएं कि कौन सी जगहें आपकी क्यूरियोसिटी जगाती हैं। और अगर अंगोला की इस जर्नी ने आपको मूव किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन दूसरों के साथ शेयर करें जो एडवेंचर की तलाश में हैं, और हमारी अमेजिंग दुनिया से और स्टोरेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोड आपका वेट कर रही है।